रात के ठीक 2 बजे थे। कमरे में हल्की नीली चांदनी फैली हुई थी। एमिली अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। टक टक टक। आवाज बिल्कुल उसके कमरे की दीवार से आ रही थी। एमिली धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसका चेहरा डर से भर चुका था। कमरे की दीवार पर अजीब सी शैडोज बन रही थीं। वो डरते हुए दीवार की तरफ देखने लगी। तभी उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। फोन पर एक मैसेज आया, डोंट लुक इनसाइड द वॉल। एमिली की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वो मैसेज उसके खुद के नंबर से आया था। अगले दिन एमिली और उसका बॉयफ्रेंड जेक उस पुराने घर के बाहर खड़े थे। पूरा घर बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। टूटी खिड़कियां, चारों तरफ धुंध और अजीब सी खामोशी। लोग उस घर को साइलेंट हाउस कहते थे, क्योंकि वहां रहने वाले लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। लेकिन जेक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ अफवाह है। एमिली चुप रही, लेकिन उसे वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरी रात एमिली फिर उसी आवाज से जाग गई। टक टक टक। इस बार आवाज और ज्यादा पास लग रही थी। वो धीरे धीरे दीवार के करीब गई और तभी उसने दीवार पर एक लंबा क्रैक देखा। उस क्रैक के अंदर कुछ हिल रहा था। एमिली ने ध्यान से अंदर झांका और अचानक उसे एक सफेद आंख दिखाई दी। वो घबराकर पीछे हट गई। Why are तभी you जेक doing कमरे this? में आया, We have to लेकिन talk अब about what दीवार बिल्कुल happened. नॉर्मल थी। Ignoring कोई it won't क्रैक make नहीं it go था। away, Jake. जेक ने हंसते हुए कहा, तुम बस डर रही हो। लेकिन एमिली को यकीन था कि उसने कुछ देखा था। उस रात एमिली ने सच जानने का फैसला किया। उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगाया और उसे दीवार के सामने रख दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ फोन की रिकॉर्डिंग लाइट दिखाई दे रही थी। रात के 2:17 पर वीडियो अचानक ग्लिच होने लगा। स्क्रीन ब्लर हो गई और फिर दीवार के अंदर से एक सफेद आंख दिखाई दी, जो सीधे कैमरे को घूर रही थी। कुछ सेकंड बाद वीडियो में एक आवाज सुनाई दी, लीव बिफोर इट सीज यू। सुबह जब एमिली ने वो वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। एमिली तुरंत जेक के पास गई, लेकिन जेक अजीब बिहेव कर रहा था। वो चुपचाप दीवार के सामने खड़ा था, जैसे किसी को सुन रहा हो। एमिली ने डरते हुए उसे वीडियो दिखाया, लेकिन जेक ने गुस्से में वीडियो डिलीट कर दिया। फिर वो धीरे से बोला, ये मुझे देख रहा है। अब ये उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान मुझे थी देख रहा है। और उसकी आधी शक्ल अंधेरे में छुपी हुई थी। एमिली अब सच में डर चुकी थी। उस रात एमिली की नींद अचानक खुली। पूरा कमरा ठंडा हो चुका था। जेक अभी भी दीवार के सामने खड़ा था। तभी दीवार धीरे धीरे हिलने लगी। उस पर बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगे और फिर दीवार किसी दरवाजे की तरह खुलने लगी। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से एक लंबा काला शैडो क्रीचर बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर धुएं की तरह लग रहा था। एमिली डर के मारे जम गई। वो क्रीचर धीरे धीरे जेक के पास जाकर रुक गया। जेक ने बिना इमोशन के कहा, टेक मी इंस्टेड। अगले ही पल वो शैडो क्रीचर जेक को पकड़ लेता है। पूरा कमरा अंधेरे से भर जाता है और कुछ सेकंड बाद जेक गायब हो जाता है। एमिली जोर से चीख पड़ती है। एमिली भागकर दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। पीछे पूरा हॉलवे अंधेरे में डूब चुका था। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी, टक टक टक। एमिली धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसके होश उड़ गए। पूरी दीवार अब खुल चुकी थी और अंदर सैकड़ों सफेद आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे वो सब उसका इंतजार कर रही हों। एमिली कांपते हुए अपना फोन निकालती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन फोन की स्क्रीन ग्लिच होने लगती है। कॉल कनेक्ट होते ही एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई देती है, यू स्टेड टू लॉन्ग। एमिली डर कर पीछे मुड़ती है और देखती है वो शैडो क्रीचर अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अगली सुबह जब पुलिस उस घर में पहुंची, तो घर पूरी तरह खाली था। एमिली और जेक दोनों गायब थे। बस दीवार के अंदर दो हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे।
जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और आज भी उस घर के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के ठीक 2 बजे उन्हें दीवार के अंदर से आवाज सुनाई देती है, टक टक टक। और शायद आज भी कोई उस अंधेरी दीवार के अंदर फंसा हुआ है।